प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज हमको वचन को ध्यान करेंगे। तो कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि जो उपवास के लोगों के बारे में अपन सुने हैं, तो मजाक उड़ाने वाला और परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने वाला और कलीसिया में मंच पर चढ़कर संदेश देने वाला, लेकिन उसके अंदर आत्मा नहीं रहता और शरीर के पाप भी करते रहते हैं, लेकिन उस प्रकार के सेवक लोगों को विश्वास लोग सम्मान करते हैं। वो लोगों को परमेश्वर का बुलाई नहीं मालूम, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है और परमेश्वर की योजना भी नहीं रहता है। तो इसके बारे में कल अपन ध्यान किया। आज अपना ध्यानांश ये है कि जो बिना आत्मा वाले, आत्मा ना है लोग, आत्मा ना है लोगों के बारे में ध्यान करेंगे। यहूदा की पत्री 19 वचन को ध्यान करेंगे। यहूदा की पत्री 19 वचन को देखिए। 19 वचन, आज 19 वचन में, ये तो वे है जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग है, ये शारीरिक लोग है जिनमें आत्मा नहीं। ये देखिए, ये वे है, ये कौन है? ये फूट डालते हैं, फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग है जिनमें आत्मा नहीं, आत्मा नहीं लोग है। तो यहाँ पर ये बात सुनने के बाद अपने को यहाँ पर मालूम होता है कि क्या लोगों में तरह तरह के नाना प्रकार के लोग भी है। यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को बता रहे हैं, लोग में कई प्रकार नाना प्रकार के लोग हैं। उसमें तो यहाँ पर कैटेगरी दो प्रकार के लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, शारीरिक लोग दिख रहे हैं और आत्मा नहीं। इसका मतलब उसका उल्टा शब्द क्या है? आत्मा है लोग। तो आत्मा है लोग, आत्मा नहीं है लोग दिख रहे हैं। यहाँ पर शारीरिक लोग दिख रहे हैं। तो अभी सुनिए, यहाँ पर समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला लोग ये है कि तो शारीरिक लोग। कौन है? शारीरिक लोग। और दूसरा आत्मिक लोग, शरीर से चलने वाला और आत्मा के अनुसार चलने वाला। ये 2 प्रकार। और आखिरी प्रकार है प्रकृति का लोग, प्राकृतिक लोग। इसका मतलब जो प्रकृति में जैसा है, जो प्रकृति के द्वारा चलने वाला। इसके बारे में अपने को पौलुस ने, भक्त पौलुस जी ने प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 1 वचन में बताया। देखिए, प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 1 वचन में पहले कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, हे भाइयों, तुमसे इसी रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से। ये देखिए, यहाँ पर आत्मिक लोग दिख रहे हैं और शरीर के लोग दिख रहे हैं। तो यहाँ पर कौन है? मैं तुम्हारे से ऐसा बात नहीं कर पा रहा हूं जैसा आत्मिक लोगों से बात करूं। तो पहला कैटेगरी क्या है? आत्मिक लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। और यहाँ पर भी देखिए तीसरा वचन में और देखो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसीलिए कि जब तुम्हें ईर्ष्या और झगड़ा है तो क्या तुम शरीर की नहीं? यहाँ पर देखिए, और क्या बता रहे हैं? ये तीसरा वचन में शारीरिक लोग, पहला वचन में ये दिख रहे हैं आत्मिक लोग, तीसरा वचन में ये दिख रहे हैं शारीरिक लोग। कौन है अभी? ये शारीरिक लोग दिख रहे हैं। ये दूसरा कैटेगरी है। और देखिए दूसरा, ये प्रथम कोरिन्थियों की पत्र 2 अध्याय में 14 वचन में अपन देखें तो, दूसरा अध्याय 14 वचन में देखिए, 14 वचन में, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मिक बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। ये देखिए, शरीर के लोग, ये शरीर की मनुष्य, इसका मतलब प्राकृतिक मनुष्य। शारीरिक मनुष्य का मतलब प्राकृतिक मनुष्य। 3 प्रकार के लोग अपने को दिखाए जाते, आत्मा का लोग, शरीर का लोग और ये प्रकृति स्वभाव का लोग। तो यहाँ पर देखिए, यहूदा की पत्र 19 वचन में जो कहा है शारीरिक लोग, इसका मतलब वो प्रकृति स्वभाव, नेचर, जो इस संसार के द्वारा, प्रकृति के स्वभाव के द्वारा चलने वाले लोग। वहां क्यों ऐसा क्यों समझना है, अपन आगे सुनेंगे उसके बारे में। देखिए, तो ये शारीरिक लोग का मतलब वो प्रकृति के स्वभाव के अनुसार चलते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के स्वभाव, जो शारीरिक मनुष्य जो है उसके अंदर आत्मा नहीं रहता है। क्या रहता? पवित्र आत्मा नहीं रहता है। पवित्र आत्मा अगर हो तो उन्हें शारीरिक लोग होता है,
आत्मिक लोग भी होता है। ध्यान से सुनो, ये प्राकृतिक मनुष्य जो है उसके अंदर आत्मा नहीं रहता, ये अन्य जाति, ये मसीह को नहीं मानता है, यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं लोग, यीशु मसीह को विश्वास नहीं करने वाला लोग है, ये प्रकृति का मनुष्य है, प्रकृति का मनुष्य। अगर आप कैसे बोल सकते पास जी वहां पर प्रकृति का मनुष्य है, उन्होंने आत्मा नहीं है बोलकर आप पूछ सकते हो। तो इस प्रकार बोल सकते हैं कि अगर जो शारीरिक लोग जो प्रथम कुरिन्थियों की पत्री तीसरा अध्याय तीसरा वचन में जो दिख रहे हैं उसके अंदर आत्मा है, क्या है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, लेकिन भी वो शारीरिक लोग है। कैसे? अभी अपने को प्रेरितों के काम में मालूम है, जो कोई भी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को आत्मा के द्वारा ही पहचान सकते हैं, बिना आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को उद्धार करता है परमेश्वर का पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं करते। ये वचन बता है या नहीं? सिर्फ जो यीशु मसीह को मान रहे, जो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कह रहे, तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही कह रहा है। अगर उसके अंदर आत्मा नहीं है तो वो कैसे कहते हैं यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरा प्रेम, यीशु मसीह मेरा खुदा परमेश्वर है, नहीं बोल सकते है या? तो कुरिन्थी की कलीसिया में दो प्रकार के लोग हैं, शारीरिक लोग हैं, आत्मिक लोग हैं। लेकिन अपन ध्यान कर रहे हैं पहला बात प्राकृतिक लोग, प्रकृति का मनुष्य, इसके अंदर आत्मा नहीं रहता है, इसके अंदर आत्मा नहीं रहता। ये लोग यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र नहीं जानते हैं और यीशु को उद्धार करता नहीं बोलते, यीशु मसीह को विश्वास भी नहीं करते, समझ में? तो ये प्रकृति का लोग। अगर शरीर के लोग है दूसरा कैटेगरी, ये लोगों के अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर रहता है। अगर पवित्र आत्मा नहीं रहे तो वो लोग कुरिन्थी की कलीसिया में कैसे आए? कलीसिया बपतिस्म लिए लोग कलीसिया में कैसे बैठे है या नहीं? तो उद्धार पाए लोगों में दो प्रकार के हैं, एक शरीर के लोग हैं और आत्मिक लोग हैं। शरीर के लोगों के अंदर भी पवित्र आत्मा परमेश्वर है, आत्मिक लोगों के अंदर भी आत्मा है, दोनों के अंदर आत्मा है। तो यहाँ शरीर के लोगों और आत्मिक लोगों के बीच में फर्क क्या है? भेद ये है कि जो शरीर के लोग के अंदर भी पवित्र आत्मा परमेश्वर रहता है, लेकिन ये लोग पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं। ये है असली बात। क्या है? पवित्र आत्मा के अधीन, पवित्र आत्मा के वश में नहीं रहता है, पवित्र आत्मा के प्रशासन, पवित्र आत्मा के रूलिंग में, पवित्र आत्मा का अधिकार में, पवित्र आत्मा के हाथ में नहीं रहते। इसके अंदर है लेकिन पवित्र आत्मा के हाथ में नहीं रहते, इनकी शरीर की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, उनके मन या शरीर की इच्छाओं के अनुसार चाल चलते रहते हैं। ये शरीर के अनुसार चलने वाले लोग हैं। अगर आत्मा नहीं तो ये शरीर के लोग कैसे बपतिस्म पाए? आप बोलना है या नहीं? हाँ, पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है तो कोई भी इंसान, कोई मनुष्य बिना पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु को परमेश्वर को पुत्र नहीं कहते, यीशु को उद्धार करता बोल नहीं पाते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा ही वो काम होता है या नहीं? तो जो उद्धार पाए हर एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर रहता है, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने अंदर रहना बड़ी बात नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर के अधिकार में अपन रहना बड़ी बात है। तो पवित्र आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा की योजना, पवित्र आत्मा की सोच, पवित्र आत्मा के चाल चलन से अपन चलना है। जब वो शरीर की लोग नहीं होता, अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर है एक कोने में, एक तरफ, और एक तरफ पाप व्यवस्था भी है। क्या है? पाप व्यवस्था है। पाप व्यवस्था क्या करते हैं? हमेशा शरीर को प्रेरणा देते हैं पाप करने की। यहाँ पर पवित्र आत्मा भी आवाज देते हैं, नहीं पाप नहीं करना, ठीक है, प्रार्थना करना है, समय को बहुमूल्य, अवसर को बहुमूल्य समझना है, स्तुति करो, सुसमाचार प्रचार करना है, वचन को ध्यान करना है। अंदर से दो आवाज आते रहते हैं, पवित्र आत्मा का आवाज, शरीर का आवाज। तो ये लोग क्या करते हैं? पवित्र आत्मा का आवाज नहीं सुनते हैं, सिर्फ पाप नियम, पाप व्यवस्था का आवाज सुनते हैं। तो शरीर जो बोलते हैं सो जाओ, सो जाते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर बोलता है पवित्र बाइबल को खोलकर वचन को पढ़ो, वचन का ध्यान करो, नहीं तो संदेश सुनो, और प्रार्थना करो, नहीं तो उपवास रहो। नहीं पेट भर खा मैं खाता हूँ और सो जाता हूँ, शरीर बोलती है। तो
ज्यादा से ज्यादा हर दिन हर दिन हर दिन ज्यादा से ज्यादा पवित्र आत्मा के आवाज से भी अधिक शरीर की आवाज, पाप व्यवस्था की, पाप नियम का आवाज लोग सुनते हैं। इसीलिए उनका चाल चलन शरीर के अनुसार। इसीलिए पौलुस ने उनको कह रहे हैं तुम शरीर के लोग है। कौन सा लोग है तुम? शारीरिक लोग है, तुम शारीरिक लोग है। अगर इसके अंदर आत्मा नहीं है तो ये सुसमाचार कैसे सुनते हैं? सुसमाचार सुनकर विश्वास कैसे करते? विश्वास करने के बाद मन परिवर्तन, लोगों का मन परिवर्तन कैसे होता है, और प्रार्थना कैसे करते हैं, उद्धार कैसे पाते हैं, और कलीसिया में कैसे बैठते हैं कोरिन्थी लोग, है ये नहीं? इसके अंदर आत्मा है, बपतिस्म पाए है ठीक रीति से, कैसे पानी में से डूबे और उठे है। तो ये लोगों के अंदर आत्मा है, लेकिन आत्मा के अधिकार में नहीं है, शरीर के अधिकार, शरीर का आवाज, जो पाप नियम का आवाज सुनकर चल रहे हैं। तो जैसा इन्होंने शरीर के अनुसार चल रहे हैं, अंदर से पवित्र आत्मा का मन को दुख होता है, बहुत दुख होता है। दुख होने पर भी पवित्र आत्मा परमेश्वर ये लोगों को छोड़ते नहीं। अगर छोड़ने से ये लोग और कहा चले जाएगा, जो अनंत नाश में, इसका मतलब और अधोलोक में चले जाएगा, और नरक में जाने की संभावना है, नरक में जाते हैं। तो इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं छोड़ता है, ये लोगों का और संभलते हैं और बर्दाश्त करते रहता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर सोचता है एक दिन आज मेरे अधिकार में नहीं है, कल सुनते हैं, कल सुनते हैं। ऐसा बहुत सहनशील है पवित्र आत्मा, बहुत सहनशील है, बहुत मृदु स्वभाव वाले। अपन हर दिन हजारों 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 लाखों लाखों बार पवित्र आत्मा का मन को दुख उठाते हैं, लेकिन भी पवित्र आत्मा अपने को छोड़कर नहीं, किधर भी नहीं जाता, अपने अंदर ही रहता है। आज नहीं तो कल सुनते हैं मेरे बेटा, नहीं तो कल सुनता है, नहीं तो परसों सुनेगी। मेरी बेटी है, बराबर मेरी बात सुनी, आज तो कल उसकी चाल चलन को सुधार लेगा, कल ठीक से चलेगी, अपने को विश्वास करता है। तो पवित्र आत्मा के वश, पवित्र आत्मा के अधिकार में नहीं रहते ये लोग है शारीरिक लोग। कौन है? शारीरिक लोग। तो अभी देखिए, तो दो प्रकार के, पहले प्राकृतिक मनुष्य, उसके अंदर आत्मा नहीं रहता, यीशु मसीह को आप परमेश्वर का पुत्र नहीं कहता, यीशु को विश्वास नहीं करता है, उद्धार नहीं, बपतिस्मे में नहीं आता है, ये प्राकृतिक मनुष्य, विजाति, अन्य जाति लोग। और दूसरा क्या है? बपतिस्म पाए है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है अंदर, लेकिन भी आत्मा के द्वारा नहीं चलता है, हमेशा शरीर की आवाज, यह पाप का बात, पाप काम, पाप कार्य करते रहते हैं। तो ये शरीर के लोग हैं। तो ये लोग फिर ऐसे शरीर के अनुसार चलते, फिर परमेश्वर का पुत्र नहीं होता, परमेश्वर का पुत्र है, और स्वर्ग का राज्य का वारिस भी है, स्वर्ग राज्य का वारिस भी है। लेकिन भी ये लोग क्या है? वचन का दूध पीते हैं, लेकिन वचन के अंदर जो सत्य है, वचन का भोजन को नहीं खाता है। ये प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय में अपने को मालूम है। देखिए 3 अध्याय में पौलुस जी ने बताता है, देखिए 3 अध्याय 2 वचन, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। देखो ये शरीर के लोग है, ये दूध ही पीने वाला है, दूध ही पीने वाला, अन्न नहीं खाएगा, भोजन नहीं खाए। भोजन खाए तो उसके अंदर वो डाइजेशन भी नहीं हो सकता है, उन समझ भी नहीं सकता है। वचन के अंदर जो अद्भुत बातें हैं, वचन के अंदर जो मार्मिक विषय जो है वो पौलुस बताने के लिए तैयार है, लेकिन कोरिन्थी के लोग सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो शारीरिक स्वभाव से चल रहे हैं, वो दूध ही पी रहे, वो आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे। आत्मा के लोग आत्मा के बातें ग्रहण कर सकते, शरीर के लोग ग्रहण नहीं कर सकते। तो कोरिन्थी की कलीसिया लोग ऐसा है, शरीर के अनुसार है। लेकिन भी देखिए इसके अंदर पवित्र आत्मा का वरदान है। पहला अध्याय में अपन देखें तो भरपूर पवित्र आत्मा का वरदान है, नाना प्रकार के भाषा बात करते हैं, वरदान है, लेकिन भी आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे, पवित्र आत्मा के वश में नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल है? इसका मतलब ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये लोगों के अंदर न्याय के लिए जलन नहीं है, न्याय के लिए जलन नहीं। और कोई पाप करे है, कोरिन्थी की कलीसिया में जो शारीरिक पाप करे है व्यक्ति, उसको कलीसिया से हटाए भी नहीं, कलीसिया में रख लिए और उसको सपोर्ट भी, मदद भी करे कुछ लोग। तो ये लोगों की स्थिति कैसे है? बपतिस्म पाए, पवित्र आत्मा का वरदान है, भाषा बात कर रहे, सब कर रहे, लेकिन पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे, आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे।
जलन नहीं है, न्याय के लिए, सत्य के लिए जलन नहीं है, और क्या है, जो पाप को घृणा नहीं कर रहे, पाप को घृणा नहीं कर रहे। आत्मा तो है, लेकिन आत्मा का चाल चलन आत्मा के अनुसार स्वभाव तो नहीं है, और शरीर के अनुसार, शरीर की इच्छाओं के अनुसार ही चल रहे। ये है शरीर का लोग। तो अभी देखिए, तो ये लोग परमेश्वर का पुत्र है, स्वर्ग, अगर यही स्थिति में मरे तो स्वर्ग में जाएगा, लेकिन नरक तो नहीं जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग में सिंहासन पर नहीं बैठे, नरक में नहीं जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, लेकिन अधिक महिमा नहीं पाएंगे, वहां पर सिंहासन पर नहीं बैठते, क्योंकि ये शरीर के अनुसार चलने वालों का स्वरूप यीशु मसीह के स्वरूप में बदले हैं। कुरिन्थियों के जीवन जो यीशु के स्वरूप में, उनका जीवन नहीं बदले हैं। तो ये ना आत्मिक जीवन में डिजिबिलिटी है, इसको विकलांग हो गए। क्या है? विकलांग है, संपूर्ण नहीं बने हैं, असंपूर्ण नहीं, असंपूर्ण है, परिपूर्ण नहीं बने हैं। तो स्वर्ग में तो जाएंगे, लेकिन क्यों? आत्मा से यीशु को माने हैं, यीशु को परमेश्वर का पुत्र बोल के उद्धार करते हुए स्वीकार किए हैं, तो स्वर्ग में बिल्कुल जाते हैं। सिंहासन पर नहीं बैठता, प्रतिफल फल नहीं पाएंगे, सिर्फ स्वर्ग में जाएंगे, बस उतना है। और देखिए, तो ये पूरा ये कैटेगरी, ये शरीर के लोग पूरा अभी कलीसिया में, कुरिन्थी की कलीसिया में सभी जनों अभी है। और आखिरी में आत्मिक लोगों का मतलब, इसके पूरे विरोध, इसका मतलब आत्मा के अनुसार ही चलते हैं। पवित्र आत्मा का आवाज और शरीर की आवाज आते हैं अंदर से, पाप को दबा के रखते हैं। पाप चुप हो जाए तो मैं पवित्र आत्मा का बेटा हूँ, मैं यीशु का बेटी हूँ। हमेशा पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलते, आत्मा के काम करते हैं, आत्मिक बातों को ग्रहण करते हैं, पवित्र बाइबल में रहस्य बातें, मार्मिक विषयों को देखते हैं, भोजन अन्न खाते हैं, दूध नहीं पीते, अन्न खाते हैं, हमेशा पवित्र आत्मा के अधिकार में रहते हैं। तीसरा कैटेगरी आत्मिक लोग। तो ये आत्मिक लोग शरीर को कमांड करते हैं, अधिकार देते हैं। ये शरीर के लोग शरीर जैसा बोले तो ये नम्र होकर सुनते हैं। आत्मिक लोगों का स्थिति उल्टा है। आत्मिक लोग शरीर को कमांड करते हैं, शरीर चल उठाओ, सवेरे हो गए 3 बजे उठो, तुम आज भूख से रहना है, उपवास रहना है, सोना नहीं, प्रार्थना करना है। ये अंदर से पवित्र आत्मा की आवाज जैसा आते तो इस प्रकार उसका, उन लोगों का शरीर नम्र रहता है। तो पाप नियम पूरा 0 लेवल पे, इसका मतलब पाप इसके ऊपर जबरदस्ती प्रेरणा नहीं कर सकता है। पाप से अधिक पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके अंदर प्रेरणा देता है। शरीर के लोगों के जीवन में ऐसा नहीं हो सकता। उसके अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर का आवाज आने पर भी उन्होंने नहीं सुनते हैं, शरीर की आवाज सुनते हैं। लेकिन आत्मिक लोग ऐसा सुनते हैं, आत्मा के आवाज, आत्मा के स्वर सुनकर पवित्र आत्मा के अनुसार ही चाल चलते हैं। तो शरीर को दबाते हैं, पाप को दबाते हैं, शरीर को उसकी इच्छाओं के साथ क्रूस पर चढ़ाते हैं, पौल उसकी जैसे, समझ में। और पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा ये अद्भुत रीति से आत्मिक जीवन में खोज कर चलते हैं, सत्य और न्याय, धर्म न्याय सच्ची के लिए जलन से रहते हैं। एक बात मैं बोलूं, यीशु मसीह के स्वरूप में हर दिन बदलने के यत्न करते रहते हैं, और यीशु के स्वरूप में बदलते रहते हैं। कौन? ये आत्मा के अनुसार चलने वाला। तो ये है 3 कैटेगरी। प्रकृति के मनुष्य हो गए, शरीर के लोग हो गए, आत्मिक लोग है। शरीर के लोगों से क्वाइट अपोजिट, पूरे तरफ से उल्टे चलने वाला आत्मिक लोग है। तो दोनों के अंदर आत्मा है, शरीर के लोगों के अंदर पवित्र आत्मा है, आत्मिक लोगों के अंदर पवित्र आत्मा है। लेकिन वो लोग पवित्र आत्मा के अधिकार में नहीं, पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलते। लेकिन दान है, सब है, लेकिन चाल चलन तो नहीं है, दूध ही पी रहे, अन्न नहीं खाते। लेकिन आत्मिक लोग हमेशा पवित्र आत्मा का स्वर सुनते, मैं सुनना हूँ, आज पवित्र आत्मा मुझसे बात कीजिए, मुझे चलाइए, तुम्हारी योजना, तुम्हारी इच्छा क्या है, मैं क्या करूँ प्रभु, कैसे सेवा करूँ, किसी को मैं सुसमाचार प्रचार करूँ, किसको सत्य में पवित्र करूँ। हाँ, इस प्रकार हमेशा पवित्र आत्मा परमेश्वर से मिल के रहता है। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के स्वरूप में बदलते रहते हैं, हर दिन अंश में आगे चलते रहते हैं। ये लोग स्वर्ग में गए तो ये आत्मिक लोग सिंहासन पर बैठते हैं, ये है विषय। लेकिन यहाँ पर यहूदा की पत्री 19 वचन में जो कहा है, वो शारीरिक लोग नहीं है, आत्मिक लोग है नहीं, वो लोग कौन है? प्राकृतिक मनुष्य है, प्रकृति का मनुष्य। ऐसे कैसे हो सकता पास जी?
हो सकता है, और कैसे कल के संदेश में सुनिए। ठीक है, ये है आज का संदेश। आइए संदेश सुनने को प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस मंगलवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम्हें तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फल फलाओ प्रभु। विशेष रूप से प्रभु हम प्रभु शारीरिक लोग के जैसा और प्राकृतिक लोग के जैसे बिल्कुल नहीं रहना है, हम आत्मिक लोगों के जैसे रहने का अनुग्रह। संदेश सुने हर व्यक्ति को पवित्र आत्मा, हर व्यक्ति, हर सेवक, हर विश्वास तुम्हारे हाथ, तुम्हारे अधिकार में रहने की, तुम्हारे अधिकार में, तुम्हारे आत्मा के अनुसार चाल चलने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। कल में वचन गहराई मिलने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना की यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता जिस दिन से लेकर प्रभु तक सारे वक्त विशेष रूप से आत्मा के अनुसार चलने वाले आत्मिक लोगों को सर्वदा साथ है। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।